नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सिगलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली टनल हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत, लापता एक व्यक्ति की तलाश है जारी। घायल कई श्रमिकों का जिला अस्पताल गोपेश्वर में इलाज जारी। टनल के अंदर हुआ था भूस्खलन और पानी का रिसाव। आपको बता दें कि चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 9 मजदूरों की मौत हो गई है। चमोली टनल हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है। लापता एक व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। घायल कई श्रमिकों का जिला अस्पताल गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। वहीं टनल के अंदर हुआ था भूस्खलन, पानी का रिसाव। आपको बता दें कि चमोली टनल हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। घायल श्रमिकों से सीएम धामी ने मुलाकात की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि चमोली टनल हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, चमोली हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, एक की तलाश जारी है और मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल देखिए, चमोली में बड़ा हादसा बाद से लगातार राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो कि व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम लोगों से बातचीत भी की है और मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा भी की है। इस दौरान ये कहा गया है कि 4-4 लाख रुपए उन पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा जिनके घर से जो मजदूर जो कि यहाँ पर आए हुए थे काम करने के लिए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन ऐसे में उन सभी को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात की गई है और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर नजरें भी लगातार बनी हुई हैं। प्रशासन की जो टीम है, SDRF हो, NDRF हो, तमाम टीमें जो है वो मौके पर तैनात हैं और अपने काम में लगी हुई हैं और मुख्यमंत्री भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, विधायक भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है शिखा कि यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो तमाम तरह के आरोप इस दौरान लगा रहे हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि टनल में जो काम किए जा रहे थे उनको पूरी तरह से पूरे मानकों के साथ वो काम नहीं किए जा रहे थे, जिस वजह से बड़ा हादसा भी हुआ। हालांकि ये भी देखा गया शिखा कि इस दौरान, क्योंकि 8 महीने में दूसरी बड़ी घटना हुई है इसी टनल में। इससे पहले देखा गया था कि 8 महीने पहले 2 जो ट्रॉलियां थी वो आपस में टकरा गई थी, तब भी मजदूरों के घायल होने की जो खबर थी वो सामने आई थी और 8 महीनों में दूसरी बार ये घटना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। हालांकि इस टनल का जो काम है वो अंतिम चरण में है और ये भी बताया जा रहा है कि 444 मेगावाट की ये विद्युत टनल परियोजना बनाई भी जा रही है, जिसका लाभ भी भविष्य में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होना ये अपने आप में चिंता का विषय भी है, जिस पर TSDC ने भी खेद जताया है। हालांकि TSDC का कहना है कि इस दौरान तमाम जो मजदूर जो इसके अंदर मौजूद थे, बताया जा रहा था कि 22 जो मजदूर थे वो इसके अंदर मौजूद थे और मलबा और पानी आने के कारण ये फंस गए, जिस कारण ये बड़ा हादसा भी हुआ। हालांकि कई लोगों को इसमें निकाल भी लिया गया है और 9 लोगों के मौत की पुष्टि भी इस दौरान हुई है। शिखा, विशाल, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी स्थित मायापुर में TSDC की निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा घुसने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित टनल का स्थलीय निरीक्षण कर राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। सीएम धामी ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य बचाव एजेंसियों के अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम टनल के भीतर अचानक पानी और भारी मात्रा में मलबा घुस गया था। हादसे के बाद कई श्रमिक टनल में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने रात भर अभियान चलाकर कई श्रमिकों को बाहर निकाला। हादसे में अब तक 9 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल श्रमिकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। चमोली में पीपलकोटी विष्णु घाट में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर जो टनल बनाई गई थी TSDC द्वारा, वहां पर 22 से अधिक मजदूरों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई और ये बताया गया कि वहां पर भारी मलबा और पानी आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद तत्काल मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची, जिन्होंने राहत और बचाव कार्य भी किया। इस दौरान ये बताया गया कि 18 से 19 लोगों को सकुशल बाहर निकाल भी लिया गया और ऐसे में 9 मजदूरों की इसमें मौत भी बताई गई है। हालांकि पुष्टि भी हो गई है और ऐसे में अधिकारी तमाम मौके पर हैं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद मौके पर डटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। देर रात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्थिति का पूरी तरह से जायजा लिया था। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए थे कि वो पूरी तरह से सतर्कता भी बनाए रखें और पूरी अच्छी तरह से इसको ये देखें और पूरे इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। साथ ही हॉस्पिटल्स में लोगों को पहुंचाया गया, जो मजदूर जो टनल के अंदर फंसे थे उनको सुरक्षित बाहर कुछ को निकाला गया, उसके बाद उनको अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर उनका उपचार भी जारी है। तो वहीं ये भी देखा गया कि 444 मेगावाट इसकी क्षमता जो है वो बताई जा रही थी इस परियोजना की, और इस परियोजना में ये पहला नहीं, ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले भी लगभग 8 महीने पहले इसमें वारदात इस तरह की हुई थी, जब 2 ट्रॉली आपस में टकरा गई थी और कुछ मजदूर भी इसमें घायल हो गए थे। अब 8 महीने में दूसरी बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी इस परियोजना पर खड़े हुए। हालांकि टीएसडीसी के द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और लगभग अंतिम चरण में इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस तरह की जब स्थिति बनती है और टीएसडीसी के द्वारा भी ये बताया गया कि निर्माणाधीन इस टनल में मलबा और भूस्खलन के साथ ही पानी आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ, जिस कारण 22 लोग इसमें फंस गए। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत तमाम जो टीमें हैं वो भी पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी भी मौजूद हैं और साथ ही ये भी देखा गया कि जो विधायक हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही विपक्ष के विधायक लखपत बुटोला, उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पूरी चाक-चौबंद नहीं थी और टनल में काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा था, मानकों के अनुरूप काम नहीं किया गया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि टीएसडीसी भी अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी पल पल की मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए तो कहा ही, साथ ही अपने फोन भी 24 घंटे ऑन रखने के लिए कहा। राहत और बचाव कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। मौके पर एम्बुलेंस तैनात की गई, मौके पर हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया, जहां पर छोटा बेड का कुछ बेड्स का हॉस्पिटल तैनात किया गया, ताकि जो मजदूर बाहर निकाले जाए उनको फर्स्ट एड देकर अस्पताल में एडमिट कराया जाए। तो उसके लिए तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पर होती हुई नजर आई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तेज बारिश के बीच चमोली में पहुंचे, जहां उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का पूरी तरह से जायजा भी लिया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पीपलकोटी स्थित टीएसडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद सीएम जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। सीएम ने श्रमिकों से उनके स्वास्थ्य और उपचार के बारे में जानकारी ली। साथ ही डॉक्टरों को घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत कीमती है, इसके लिए हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन सभी का उपयोग किया जा रहा है। की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीजें हैं वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफर किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन है वो सभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। ऐसे में गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा सीएम ने प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में सीएम ने विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय को याद भी किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे और विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित हरिद्वार में हो रहा है, जहां सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वालों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम अब ऑफिशियली रूप से शुरू हो रहा है
और हमारे सभी प्रेस से आए हुए भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मेरा सभी से निवेदन है, मंच पर हमारे अतिथिगण आ चुके हैं, कृपया आप सभी अनुशासन का ध्यान रखें और डी को कृपया खाली कर दें। आइए सबसे अनुरोध है कि मंच से सामने वाले भी खाली करें। प्रशासन की सुरक्षा की दृष्टि से हमारी जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम सब लोग उनकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी बनती है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई और इतिहास के दर्दनाक अध्याय को याद किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित में शिरकत की। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हिंदू संगठनों की ओर से किए गए शुद्धिकरण हवन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी और बीजेपी की साजिश बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को दलित अपमान से जोड़कर राजनीति करने और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रदेश महामंत्री ने कहा, बीजेपी पंच निष्ठाओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और सामाजिक समरसता के लिए काम करती है, जबकि कांग्रेस की आदत भ्रम फैलाने, झूठ बोलने और षड्यंत्र करने की रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कोई ऐसा शुद्धिकरण का कार्यक्रम नहीं किया है। कांग्रेस बार बार जो अपना स्वभाव है झूठ बोलने का, उसी के अनुरूप अपना आचरण फिर दोहरा रही है। और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं के आधार पर खड़ी हुई राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति नहीं करती है। ये कांग्रेस की समस्या है कि वो केवल और केवल चुनावी राजनीति करती है, जनता को बरगलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है और समय समय पर षड्यंत्र भी करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से आज कई अहम मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद सामने आए कथित शुद्धिकरण विवाद से लेकर उत्तराखंड में आपदा की स्थिति, संसद में उठाए गए प्रदेश के मुद्दे और विपक्ष के सदन न चलने देने के आरोपों तक कई सवालों पर खुलकर अपना पक्ष रखा। साथ ही विपक्ष पर कई सवाल भी उठाए। जेपी नड्डा जी ने कोई माफी नहीं मांगी। श्री जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है कि हम किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते हैं, हम किसी प्रकार की छुआछूत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारा इतने वर्षों का जो चरित्र है ये भी बताता है। लेकिन फिर भी खड़गे जी ने कहा है तो हम उससे दुखी हैं। अगर उन्होंने दुखी हृदय से कहा है और उसकी सरकार और संगठन जांच कराए। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मुखर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के मुताबिक अंकिता भंडारी के माता पिता ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उन्हें न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। गणेश कोदियाल ने कहा कि राहुल गांधी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई में अब खुलकर सामने आएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड से गए 4 प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर नर्सिंग भर्ती, बेरोजगारों की मांगों, उपनल कर्मचारियों की समस्याओं और ओपीएस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही इन मुद्दों को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा और पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। नंदा की चौकी ये पूरा उत्तराखंड जानता है कि अंकिता भंडारी के माता पिता दर अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ और उस बेटी को न्याय देने के लिए, उस परिवार को न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज जो मुलाकात राहुल गांधी जी से उनकी हुई
इसकी आधारशिला उस दिन रखी गई जिस दिन राहुल जी पौड़ी आ रहे थे। मौसम की खराबी के कारण वो उस दिन नहीं आ पाए। उस दिन भी अंकिता भंडारी के माता पिता राहुल जी को मिलने पौड़ी आए। चूँकि वो उस दिन रूबरू नहीं मिल पाए, फ़ोन पे बातचीत हुई उनकी, लेकिन उस दिन राहुल जी ने उन्हें ये आश्वस्त किया था कि मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूँगा। 2-3 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको वादा किया था, तो आप लोग उनको यहाँ अगर हैं तो हमने पता किया वो लोग दिल्ली में ही थे, तो राहुल जी ने कहा कि उनको मेरे से मिला दीजिए और आज वो लोग मिले। मूल रूप से बात यही है कि वो आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं और आदरणीय राहुल जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से ये आश्वासन दिया है। मैं वहाँ था, हमारे नेता CLP साहब आर्य जी वहाँ थे। राहुल जी ने ये आश्वासन उन्हें दिया है कि जिस सीमा तक वो लोग चाहेंगे, अंकिता भंडारी के माता पिता जिस सीमा तक चाहेंगे, अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार हैं। पर अब ये उन पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता किस सीमा तक चाहते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दुगड्डा में कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राजीव जखमोला के नेतृत्व में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कई लोगों ने पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त सदस्यों ने आगामी विधानसभा चुनाव में यमकेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने और क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लिया। यमकेश्वर विधानसभा का जो हमारा दुगड्डा ब्लॉक है, दुगड्डा नगर और दुगड्डा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की यहाँ पे हमने एक बैठक रखी थी और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, क्योंकि हमारे इसी विधानसभा के जो निवासी आदरणीय बलवीर सिंह रावत जी, वो प्रदेश सचिव पद पे नियुक्त उनकी हुई है, तो उनका भी स्वागत कार्यक्रम यहाँ पे था और कुछ लोगों के यहाँ पे ज्वाइनिंग भी पार्टी में होनी थी और कार्यकर्ताओं का जो SIR संबंधी कुछ विचार भी कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग रखेंगे। और दूसरा हमारा बूथ कमेटी का जो गठन होना है उस विषय पे आज हमने चर्चा यहाँ पे होनी है। तो तमाम कार्यकर्ता हमारे यमकेश्वर विधानसभा के दुगड्डा नगर और दुगड्डा ब्लॉक के यहाँ पे आए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे एक बैठक थी और हम इस मेन मकसद हमारा है कि संगठन यहाँ पे कैसे मजबूत हो। हम लगातार बैठकों का दौर हमारा चल रहा है और अब अभी हमने यहाँ पे बैठक रखी। इसके बाद हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये प्रत्येक न्याय पंचायत में बैठकों का आयोजन किया गया और उसमें हम न्याय पंचायत प्रभारी अध्यक्ष और बूथ तक वहाँ पे हम लोग जाके अपने संगठन को 2027 के चुनाव से पहले यहाँ पे मजबूत करने का कार्य हम करेंगे। ये हमारी जो दुगड्डा में अभी बैठक हुई है, ये हमारी कार्यकारिणी की मासिक बैठक है। वैसे हमारी कार्यकारिणी अभी पूर्ण रूप से गठित नहीं हुई है, लेकिन राय मशवरा आगे के जो कार्यकलाप होंगे उस विषय में आप यहाँ पे हमारे साथ दुगड्डा के नगर अध्यक्ष जी भी हैं। हम ये कार्यकारिणी का सब 2027 में हम भारी बहुमत से हम यहाँ से प्रदेश को एक सीट दे रहे हैं यहाँ से यमकेश्वर विधानसभा से, और निश्चित रूप से 27 में हमारी ही सरकार बनेगी और हमारा लक्ष्य 45+ है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है। 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे। साथ ही भव्य समारोह में देशभक्ति और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच बैठने की व्यवस्था और परेड की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस कल मनाएगा और ऐसे में परेड ग्राउंड में भी तैयारियां भव्य तौर पर की जा रही हैं। यहाँ पर पूरी तरह से टेंट लगाए गए हैं और ये भी देखा जा रहा है कि भव्य तैयारियां नजर आने लगी हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से स्टेज को सजाया गया है। 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश इस दौरान मनाएगा और यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी झंडा फहराएंगे। 9:30 बजे सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे और इस दौरान तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद होंगे। हालांकि इसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं। हालांकि मौसम का मिजाज भी बिगड़ने की आशंका जो है वो समय समय पर जताया भी जा रहा है और बताया भी गया है कि
अगले 2 से 3 दिन मौसम भी खराब रहेगा और ऐसे में पूरी जो तैयारियां वो नजर आने लगी हैं। लोग जो बैठेंगे उनको लेकर भी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ताकि यहाँ पर जब लोग भी, क्योंकि बड़ी संख्या में आने की संभावना जताई गई है, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। बड़ी एलईडीज भी कई जगह पर लगाई जाएंगी ताकि पूरी तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा सके और पूरी तरह से वाटरप्रूफ टेंट जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि मौसम को लेकर भी अनुमान जारी किया गया है कि मौसम बिगड़ सकता है। और ऐसे में कल पूरा देश जब भक्ति के रंग में डूबा होगा तब उत्तराखंड भी 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर 9:30 बजे सुबह पहुंचेंगे और वो झंडा फहराते हुए भी नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद होंगे और देश को एक मैसेज भी देने का काम करेंगे कि उत्तराखंड में भी भव्य रूप से जो है वो मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। हालांकि तिरंगा यात्राएं भी लगातार निकाली जा रही हैं और हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान भी इस दौरान सभी उत्तराखंड वासियों से किया गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। स्वतंत्रता दिवस से पहले रानीखेत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकालेगी। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, नागरिक और बीजेपी कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना है। इस दौरान यात्रा में बीजेपी जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट, विधायक प्रमोद नैनवाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।